जो आए हुए हैं वीरेंद्र भैया जी, धीरेन भैया जी, सुरेंद्र जी से भी आग्रह होगा। थोड़ा जो फोटो फिर वीडियो, फिर फोटो वीडियो ना। आइए लालमणि जी, 2 साल के कम से जोड़िए आइए। दिलीप भैया को ना करिए, हम दे लिए दिलीप भैया फोटो कहीं अभी नहीं किया है, कुछ कारण है क्या? चलिए एक बार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हाँ जिंदाबाद, प्रकाश मंडल जिंदाबाद। कैलाश भैया और हम ही चले, चलिए हम एक-एक फूल लेकर देखेंगे इधर भैया। बस मतलब नहीं है, बेसिक दे दिए, पैसा ढेरी अवरी करते वहाँ से पूरी कीजिएगा। ठीक, एक बार पुनः बीएनबी में स्वागत है और यहाँ आए हुए अतिथियों का परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में स्वागत है। जी मैं बात कर रहा हूँ कि आज इस पावन बेले पर, जी यह पावन बेला आज ये है कि सोंडिक समाज के द्वारा, सोंडिक समाज के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश मंडल जी जो नवमनोनीत सांसद प्रतिनिधि चुने गए हैं, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी के द्वारा, और इस पावन बेला के अवसर पर सोंडिक समाज ने यह निर्णय लिया कि इनको ससम्मान और स्वागत किया जाए और स्वागत समारोह आज रखा गया है। आप देख सकते हैं काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। सोशल डिस्टेंस का यूं कहें कि ध्यान है, लोग दूर दूर से मालार्पण और स्वागत कर रहे हैं। इस आलोक में क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जो नवमनोनीत सांसद प्रतिनिधि हैं और जो आए हुए हैं स्वागत करने के लिए, हमारे कैलाश मंडल जी मुखिया जी, यहाँ जिला अध्यक्ष सोंडिक समाज के वीरेंद्र मंडल जी, सुरेंद्र लाल जी, रामलाल मंडल जी, संतोष मंडल जी, सुरेश मंडल जी, प्रदीप मंडल जी, सुरेंद्र मंडल जी, धीरेन्द्र मंडल जी, काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबका नाम बता पाना मुश्किल है। चांदो मंडल जी, बीरबल मंडल जी, न्यूज 11 के पत्रकार राजू मंडल जी, काफी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। आइए उन सबसे जानते हैं कि आज इस पावन बेला पर क्या कहना चाहते हैं, इस स्वागत समारोह में क्या कहना चाहेंगे, उनके मुखारबिंद से उनसे ही सुनते हैं। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं, यहाँ देखिए सुरेंद्र मंडल जी से, जो हमारे शिक्षक भी हैं स्वजातियों में से, और यूं कहे कि एक इस स्वजातियों बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर इनका प्रयास लगातार बना रहता है। आज इसी आलोक में परम अलौकिक जगन्नाथ धाम स्वागत समारोह में पहुंचे हुए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने स्वजातीय बंधुओं को और आज इस पावन बेला के अवसर पर। जी सुरेंद्र जी। आज इस मौके पर हम लोग उपस्थित हुए हैं कि हमारे समाज के जो स्वजातीय बंधु हैं जयप्रकाश जी, और मौके पर हमारे अनुमंडल पदाधिकारी भी सांसद महोदय के द्वारा जो चयनित किए गए वो भी पहुंचे हुए। उनका हम लोग जो है सो सोंडिक संघ के द्वारा जो है सो बुके देकर सम्मानित किए हैं, मालार्पण किए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग एकजुट रहें और हमारे जयप्रकाश मंडल भाई जी को
जो सो असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। समाज के लोग एकजुट रहे और प्रकाश मंडल जी आगे बढ़े, ये कामना कर रहे हैं। यहाँ प्रखंड अध्यक्ष चंद्रकांत मंडल जी भी हैं। 2 शब्द बताएंगे चंद्रकांत जी? थोड़ा नीचे कर लेंगे हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं जयप्रकाश मंडल जी हमारे सौजाती बंधु, हमारे गार्जियन स्वरूप है, वो ऊंचाइयों में जाए और हमारी दुआ उनके साथ है, हमारा समाज उनके साथ है। समाज उनके साथ है, दुआएं उनके साथ है। यहाँ पर देखिए हमारे स्वजातीय बंधुओं में मतलब यूं कहें जिला सोंडिक समाज में पदाधिकारी हैं धीरेन्द्र मंडल जी, जो यूं माने कि काफ़ी डायमंड चीज़ है, लेकिन मुखातिब ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, अलग बात है। आज मौका भी लगा है तो अपना संदेश ये देंगे जी, देंगे। निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज आया है हमारे समाज में। सुंडी समाज के जो यहाँ के कोडरमा सांसद ने प्रखंड प्रतिनिधि बनाए हैं जयप्रकाश मंडल जी को, बहुत प्रभावित हूँ हम सभी समाज इस बात को लेकर के। आशा है कि हम लोग उनको और ऊंचाई तक ले जाएंगे। उनको राजनीतिक नज़रिया से हम लोग एक अच्छे कर्मठ नेता की नज़र से देखते हैं और सहयोग भी करते हैं। खुशी से प्रभावित हैं और खुश भी हैं। यहाँ शिवशंकर मंडल जी हैं, 2 शब्द बताएंगे। आप ये झामुमो के नेता भी हैं जी, बताएंगे आज बधाई देने के लिए पहुंचे हुए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मंडल समाज से अपने नवनिर्वाचित जयप्रकाश मंडल जी को स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत आगे तक जाएं। बस इन्हीं शुभकामनाएं आगे तक जाएं, यही चाहते हैं जी। भैया बताएंगे क्या संदेश देना चाहेंगे आज अपने सब जातीय बंधुओं के लिए, बताइए। सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे, हाँ फिर पुनः बधाई देना चाहूँगा प्रकाश भैया को। जी जी। और हम लोग चाहेंगे जो समाज हमारा एक बढ़ रहा है एकजुट होते हुए, हाँ। और ये भैया को भी मैं आशा करता हूँ कि ये सभी समाज के सभी लोग लेके चले और भी हमारा समाज आगे बढ़े। सभी समाज को लेकर के चले जी। लालमणि जी बोलना चाहेंगे कुछ? जी, हम बोलना चाहते हैं आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं बिजली से करंट जैसा एक मैंने पैदा हुआ है। लग रहा है कि आज हमारे समाज को किसी पार्टी ने सम्मानित किया है, और अगर यदि पार्टी कहीं और जगह दे तो इसके लिए हम लोग तन मन धन से प्रकाश भैया के लिए तत्पर उनके साथ रहेंगे। पार्टी का सराहनीय कदम बता रहे हैं और उनको तारीफ। हमारे न्यूज 11 के पत्रकार राजू मंडल जी भी हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे राजू जी। ऐसे नहीं चलेगा, आइए थोड़ा सा आगे आइए। अब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज पावन बेला पर, शॉर्ट में संक्षेप में। सबसे पहले मैं अपने प्रकाश मंडल जी को, अपने सौजाती बंधु हैं, इन्हें धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच में बहुत ही गर्व की बात है जो सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे सौजाती बंधु के एक सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं। मैं सबसे पहले इनको बधाई देता हूं, और यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब बधाई के पात्र हैं। आगे बढ़ चढ़ कर काम करें, हम लोग सब इनके साथ हैं। सभी बधाई के पात्र हैं जो आए हैं और जो सम्मानित कर रहे हैं। देखिए चांदो चाचा भी हमारे बीच हैं, जो क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? आज परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में आयोजित प्रखंड कमेटी की ओर से, हमारे स्वजाति बंधु की ओर से जो आयोजित किया गया है, इसमें हमारे कोडरमा सांसद की ओर से जो नवनिर्वाचित जयप्रकाश मंडल जी को जिन्होंने स्थान दिया है बेंगाबाद प्रखंड को सजाने और संवारने के लिए, हम लोग उनके साथ हैं और उनके शुभकामनाओं के लिए हम लोग हर हालत में साथ रहेंगे और उनको ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए जैसे भी मदद करने के लिए तैयार। सजाने संवारने के लिए प्रखंड क्षेत्र दिया गया है, इनके साथ है जी। भैया बोलेंगे थोड़ा सा? निश्चित रूप से आज हमारे समाज के लिए गौरव का दिन है, जहाँ पे इस कोडरमा क्षेत्र की माननीय सांसद महोदया श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने हमारे समाज के एक कर्मठ और युवा जुझारू साथी को उन्होंने प्रखंड में अपने प्रतिनिधित्व करने का जिम्मेवारी सौंपा है। मैं इस मंदिर के प्रांगण में आदरणीय बड़े भाई जयप्रकाश जी को बधाई देता हूं। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि जिस तरह से माननीय सांसद महोदय ने आपके ऊपर भरोसा जताते हुए और हमारे समाज को उन्होंने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आप बेंगाबाद प्रखंड के हमारे स्वजातीय बंधुओं के साथ साथ संपूर्ण सर्व समाज के लोगों का उत्थान के लिए आप निरंतर प्रयास करेंगे और उनको ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होंगे। धन्यवाद। बहुत दुआएं भी दे रहे हैं जी। देखिए सोंडिक समाज में खागो मंडल जी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस पावन बेला पर? आज बहुत हम लोग को खुशी है, प्रकाश जी को कोडरमा क्षेत्र का सांसद महोदया प्रतिनिधि बनाए हैं
प्रखंड नहीं, हम तो बोलते हैं पूरे जिला का समाज को प्रति इनको नज़र रखना है और पार्टी को प्रति भी पूरे जिला में हमारे समाज का जगह मिला है, इसलिए इनको हम पूरे जिले में नजर रखने के लिए बात कही जा रही है। उनको प्रखंड ही नहीं पूरे जिले की जिम्मेवारी दी जा रही है। देखिए हमारे बीच जिला अध्यक्ष सोंडिक समाज के वीरेंद्र मंडल जी भी इस पावन बेला पर पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सब जातीय बंधुओं को और दर्शकों को। जी निश्चित रूप से आज बहुत खुशी का दिन है। सर्वप्रथम मैं सांसद महोदय अन्नपूर्णा देवी को भी बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे समाज से बड़े भाई जयप्रकाश मंडल जी को अब बेंगावत प्रखंड के प्रतिनिधि का जो जिम्मेवारी सौंपा गया है, निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। और साथ में मैं अर्जुन प्रसाद वर्मा जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्हें अनुमंडल का प्रतिनिधि बनाया गया है। मैं दोनों प्रतिनिधियों से आग्रह यही करूंगा कि आप अपने समाज के अलावे सर्व समाज को लेकर चलें, ताकि हमारा कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत में हमारे समाज के साथ साथ सब समाज का भला हो और इनका राजनीतिक ऊंचाई पहुंचे। हमारा समाज इनके साथ तन मन धन के साथ है। समाज के अलावे अन्य समाज को भी साथ ले जाने की जिला अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए हमारे बीच रामलाल मंडल जी हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, बताएंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रकाश भाई सांसद प्रतिनिधि बने हैं। हम लोगों का कामना है कि जिस तरह ये सांसद प्रतिनिधि का इनको भार दिया गया है, पूरे अपने समाज को लेकर दूसरे समाज को भी लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। मैं कामना करता हूं कि ये आसमान की ऊंचाई तक आगे बढ़ें। समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा। देखिए एक और भैया जिला से आए हुए हैं, सोंडिक समाज से ही हैं और पदाधिकारी भी हैं। हम आइए इनसे जानते हैं क्या आज कहना चाहेंगे। जी भैया। मैं कोडरमा की लोकप्रिय सांसद महोदया का अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे जयप्रकाश भाई पर विश्वास व्यक्त किया। जनता में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए और राजनीतिक सूझबूझ को उन्होंने महत्व दिया और जनता के बीच रहकर काम करने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र हैं। और मैं आशान्वित नहीं, पूरा उम्मीद है मुझे कि जयप्रकाश भैया बढ़ चढ़कर पूरी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इनके राजनीतिक सूझबूझ पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, राजनीतिक इनकी सूझबूझ काफी है। जयप्रकाश मंडल जी का देखिए झामुमो के एक नेता भी हैं, लेकिन वो लगता है थक गए हैं, बैठ गए हैं। थोड़ा उनसे भी जानते हैं इस पावन बेला पर क्या कहना चाहेंगे। जी दिलीप भैया थोड़ा बताएंगे। नहीं, ऐसा थके नहीं है। अच्छा, चूंकि हम लोग बराबर संघर्ष किए हैं। हाँ। और मेरा समाज भी संघर्ष करता है। हाँ। ये 6 विधानसभा में, कोडरमा का 6 विधानसभा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे नजर में तुष्टिकरण का नीति है। चूंकि आज के भी लोग पहुंचे हुए हैं और किसी ने सच ही कहा है कि अन्य समाजों को लेकर के भी चलना है हमारे प्रतिनिधियों को, तो वो चल भी रहे हैं। देख सकते हैं बुद्धन साहब जी आए। जी क्या कहना चाहेंगे आज। जी आज कहना चाहते हैं कि आज हमारे बेंगावत प्रखंड की जो प्रतिनिधित्व करने के लिए सांसद महोदया ने जो दिया है, जो प्रकाश मंडल जी को, पूरे प्रखंड में सभी समाजों को ले दे के चलें। अपने समाज को सब तो करता है, ऐसे कुछ गैरों समाजों पर भरोसा है। सभी समाजों को लेके चल रहे हैं, इसीलिए तो सभी आमंत्रित है भैया इस पावन मौका पर। अब देखिए हमारे बीच हरफन मोला मुखिया गिरिडीह जिले के, जिन्होंने पूर्व में इस कोरोना वायरस को लेकर के आर्थिक सहयोग मदद भी किया है इन्होंने सरकार को, और आज इस पावन मौके पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैलाश मंडल जी मुखिया जी हैं और हमारे स्वजातीय बंधुओं में से हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आज के इस क्या संदेश देना चाहेंगे आज बधाई समारोह के लिए। जी मुखिया जी। सबसे पहले आप हमको बोलने का मौका दिए, इसलिए सबसे पहले आप ही को धन्यवाद। और इस परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में एक स्वागत समारोह स्वजाति बंधु के तौर पर ही मनाया गया, और आज हमारे समाज में एक हर्ष उल्लास दिख रहा है। और हम लोग दूर दराज से चलकर आए और हर एक लोगों ने अपनी बात रखी। मैं सबसे पहले कोडरमा के सांसद महोदया को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे समाज से एक पत्थर में छुपे हीरे को उन्होंने पहचाने, और आज बेंगावत प्रखंड में उनको
अपना रोशनी बिखेरने का उनको एक मौका दिए हैं। और मैं चाहूँगा परम आदरणीय बड़े भाई श्री जयप्रकाश मंडल जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भैया, आपको मौका मिला है, हम तमाम समाज के साथ साथ पूरे देशवासियों की ओर से आपको शुभकामना है, पूरी पार्टी की ओर से भी शुभकामना है। और आप एक छोटी सी पद से आप अपनी बुलंद ऊंचाइयों को छुए। तमाम हम लोग समाज निगाहें आपकी ओर लगाए हुए हैं। पद कुछ छोटा नहीं होता है। निश्चित तौर पर जब हम किसी का सेवक बनकर के यदि कार्य करें, उससे बड़ा कोई पद नहीं होता है। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। और साथ ही आप अपने समाज ही नहीं, अपने प्रखंड के तमाम गरीब गुरुओं को लेकर के, तमाम असहाय परिवारों को लेकर के आप उनके सुख दुख में खड़ा रहें। और आप अपनी जो छाप है, जिसलिए आप जाने जाते हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिला है और उस प्लेटफॉर्म में आप पहुंचे हैं और इसका भरपूर आप लाभ उठाएं। और राजनीति के हर एक ऊंचाइयों पर आप पहुंच रहे, हम लोग आपके साथ हैं। जिस प्रकार से कोई दही हांडी का खेल होता है तो निश्चित तौर पर जो मटका फोड़ते हैं वो एक होता है, उनके नीचे थामने वाले बहुत होते हैं। उस तरह से आप चिंता नहीं करें, हम लोग आपके कंधों से कंधे पर माने लाठी रूपी हम लोग मजबूत कंधा खड़ा है। और आप निश्चित तौर पर राजनीति के मटके फोड़ें, यही हमारा आपका सबसे बड़ी शुभकामना होगा, सबसे बड़ी मेरा एक सपना भी होगा। धन्यवाद। राजनीतिक का जो मटका है वो फोड़े, यह उम्मीद और आशा ही नहीं पूर्ण भरोसा है सोंडिक समाज के सदस्यों में, पदाधिकारियों में और यह आए हुए अतिथियों में। तो आइए हम बात करते हैं आज इस सम्मान समारोह में जिनके लिए स्वागत की तैयारियां सुबह से चल रही थी। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं लोगों से बात करते हैं। इस पावन मौका पर हमारे अनुमंडल के सांसद प्रतिनिधि महोदय प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी भी पहुंचे हुए हैं। जयप्रकाश मंडल जी का भी यहाँ भव्य स्वागत हुआ है। आइए उन दोनों से ही बात करते हैं कि आज इस पावन मौके पर क्या अपने सब जातीय बंधुओं को और अपने समाज क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। जी प्रकाश, छूट गया था तो भैया को बधाई देने के लिए। अच्छा, अभी ले लेते फिर। जी सर्वप्रथम यहाँ पर परम अलौकिक धाम जगन्नाथ धाम के प्रांगण में उपस्थित हमारे सब जातीय बंधुओं के जिला के पदाधिकारीगण, प्रखंड के बहुत से पदाधिकारीगण एवं आगंतुक सज्जनों, साथ ही साथ हमारे बीच में अनुमंडल गिरिडीह सदर के सांसद प्रतिनिधि मनोनीत हमारे बड़े भाई प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी उपस्थित हैं। और हमारे बीच में सोंडिक समाज संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र भाई जी हैं। हमारे बीच में कैलाश मंडल जी जो पंडरमनिया पंचायत बिरनी के मुखिया हैं और वो बहुत ही समाज के लिए, पार्टी के लिए आगे बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। और इसी बीच हमारे खागो मंडल जी भी हैं जो कौदम्बरी से आए हुए हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र मंडल जी भी हैं और गांडे से हमारे बीच में आए हुए हैं, काफी तादाद में, संख्या में, काफी तादाद में हैं। दिलीप मंडल जी भी हैं और इसी तरह से बहुत से लोग आए हुए हैं। हम सबको अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। और मैं भगवान से, ये जगन्नाथ धाम अलौकिक धाम में आकर के मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समाज के सभी अगुआ साथियों को सूझबूझ और शक्ति भगवान प्रदान करे, ताकि मैं इन शक्तियों को लेकर के मैं समाज को लेकर के आगे बढ़ें और सभी समाज के लोगों को सींचने का हमें ताकत मिले। और जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने बताए हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी कड़ी में मैं एक बात अपने तरफ से जोड़ना चाहता हूं कि सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ताकि मैं समाज के सभी वर्ग के लोगों को सुख दुख का मैं सहभागी बन सकूं और उसके सुख दुख का दूर करने के लिए मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसको दूर करने का हमें अवसर मिले, शक्ति मिले।
और इन्हीं कड़ी में मैं जो कोरोना से संबंधित जो भी महामारी, वैश्विक महामारी हमारे देश में फैला हुआ, पूरे विश्व में कहा जाए यूं तो है, तो हमारे देश से कोरोना जल्दी से जल्दी कैसे भाग जाए, कोरोना मुक्त मेरा भारत, मेरा राज्य, मेरा पंचायत, मेरा प्रखंड कैसे हो, इसके लिए सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो मेडिकल साइंस का नियम बताया जा रहा है, क्या इस पर ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सभी लोगों को इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि कैसे इस महामारी से हम बच सकते हैं। और महामारी से ग्रसित हमारे गरीब गुरबे लोग जो रोजगार के अभाव में क्षेत्र में और प्रवासी मजदूर जो हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं, दूर दरार से रोजगार के तलाश में दूर गए थे, वो वापस लौट के आए हैं, उनके लिए काफी कठिनाई है, उसको कैसे दूर करें और हम अपने समाज के लोगों का अगुआ साथी कैसे बने। सिर्फ मेरा ही जवाबदेही नहीं बल्कि समाज के हर एक अगुआ साथी की जवाबदेही बनती है। इसी कड़ी में जो हमारे कोडरमा के सांसद महोदया ने हमारे ऊपर विश्वास जताई है, इसके लिए मैं उनका भूरी भूरी अभिनंदन करता हूं और उनका मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने भरोसा जताई है। इस भरोसे के ऊपर मैं समाज के इन नौजवानों का जैसे भरोसा हमको मिल रहा है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनके भरोसे को मैं कभी पानी फिरने नहीं दूंगा। मैं उन भरोसों पर खरा उतरने का काम करूंगा और साथ ही साथ जो हमारे समाज के गरीब गुरुओं को जो सपना है, उस सपना को मैं पूरा करने के लिए तन मन धन लगा करके प्रकाश मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अतुल वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद अतुल वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जगन्नाथ मंदिर जिंदाबाद। सालों में यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और जयप्रकाश मंडल जी का कहना है कि सबका आशीर्वाद भी अगर हो तो निश्चित रूप से जो मुकाम है और वो मंजिल है उसको तय करूंगा। आइए कैलाश मंडल जी जो पडरमनिया पंचायत के मुखिया है, और कुछ दो शब्द और रखना चाह रहे हैं इसी आलोक में। जी भैया। हम क्षमा प्रार्थी हैं भैया से कि खुशी के मारे हम इनको बधाई देने भूल गए थे, इसलिए सबसे पहले इनसे मैं क्षमा मांगते हैं हम। और आप सदर के अनुमंडल प्रतिनिधि बनाए जाने के बावजूद भी हम सांसद महोदया से, मैंने देखा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जब हर एक वर्ग को लोगों को नियुक्त कर रहे थे, एक दिन देखा कि हर एक वर्ग को उन्होंने इस पद पर रखा और इनके लिए भी उनको धन्यवाद। और मैं दोनों जोड़ी आज इस उपस्थित है यहाँ, और मैं दोनों को बाबा के प्रांगण में और अपने ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं थोड़ा सा इस मंच से जगन्नाथ भैया आपको भी, प्रकाश भैया को भी, अर्जुन भैया को भी, और तमाम बेंगाबाद के हर वर्ग के नेताओं को भी मैं कहूंगा कि मैं आज जब बेंगाबाद से आपके बाबा धाम में आए तो सांसद महोदय को इस मंच से मैं अवगत भी कराता हूँ और आप लोग को भी अवगत कराता हूँ। बेंगाबाद लुपी मुख मार्ग, बेंगाबाद लुपी मुख मार्ग में जो दृश्य देखने को मिला, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि अगले बरसात में जब हम लोग आवे तो ये नहीं मिले। दोनों सांसद प्रतिनिधि मौजूद भी हैं और दोनों उसी रास्ते से गुजर करके आ रहे हैं जिस रास्ते में तालाब में सड़क है या सड़क में तालाब, ये पता ही नहीं चलता। और उन्हीं रास्तों से गुजर करके दोनों महानुभाव सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन दोनों से भी गुजारिश होगी। आइए हम बात करते हैं, इस पावन बेला पर पहुंचे हुए हैं प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जो अनुमंडल के सांसद प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत समारोह हो चुका है। आइए उनसे जानना चाहते हैं क्या देना चाहते हैं संदेश। जी भैया। धन्यवाद जगन्नाथ जी। और आज इस परम अलौकिक धाम जगन्नाथ धाम में सौंडिक समाज के जिला के पदाधिकारियों द्वारा हम लोगों का जो यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, इसके लिए सौंडिक समाज का हम ऋणी हैं, आभारी हैं और हम उनका तहे दिल से उनका स्वागत स्वीकार करते हैं। आज पूरे कोडरमा लोकसभा में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अन्नपूर्णा देवी ने समरसता, सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए जो सांसद प्रतिनिधि का चयन किए हैं और उन्होंने मनोनीत किया है, उससे पूरे सभी समाजों में हर्ष उल्लास व्याप्त है। और आज यहाँ पर यह चरितार्थ हो रहा, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह आशा की किरण फूट पड़ी है। लोग एक उम्मीद कर रहे हैं हम लोग से कि समाज का
कुछ कल्याण होगा, समाज का काम होगा, हमारी बातें जो है वह माननीय सांसद के पास पहुंच सकेगी। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है लोकसभा क्षेत्र, और इतने बड़े क्षेत्र में किसी भी सांसद को पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हर एक गांव में नहीं पहुंच सकता है, कोई भी सांसद नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंचता है। किस तरह 5 साल बीत जाता है या 5 साल बीतने के बाद पता चलता है। चुनाव हुए 1 साल हो गया, साल भर पूरा हो गया, अब पता चल रहा है। लेकिन अभी जो सांसद प्रतिनिधियों का जो मनोनीत हुआ, चयन हुआ है, और चयन हुए ये 5-7 दिन मात्र हो रहा है, और ये 5-7 दिन के बाद जो है पूरे क्षेत्र में उम्मीद देखी जा रही है, उम्मीद देखी जा रही है, और पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। सारे लोग हमारे जितने भी प्रतिनिधि है वो क्षेत्र में जाने का काम कर रहे हैं, और इससे एक उम्मीद की किरण फूट पड़ी है, और निश्चय ही कुछ न कुछ लाभ होगा ही। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग को जो मौका मिला है इसमें हम लोग कहीं नहीं चुकेंगे, और हम ये समाज के द्वारा, जैसा मैंने पहले कहा कि हम ऋणी हैं इस समाज के भी, और सभी समाज के ऋणी हैं, सब समाज का काम हम लोग करेंगे। हम लोग जयप्रकाश मंडल बहुत नए कार्यकर्ता नहीं है। हम 1988-89 में जब राजनीति शुरू किए थे यहाँ पर, जिसमें हम यहाँ प्रखंड अध्यक्ष हुए थे, तो हमारे साथ में जयप्रकाश मंडल जी सबसे पहला उपाध्यक्ष हमारे होते थे। हम लोगों ने संघर्ष साथ में शुरू किया बेंगाबाद में। उस समय हम लोग बेंगाबाद के वीडियो थे, नरेश कुमार दास, निर्मल कुमार दास के खिलाफ में हम लोगों ने आंदोलन किया था। जयप्रकाश जी ने आंदोलन छेड़ा था, और उसमें लोग समरेश सिंह को यहाँ पर लाए थे। उसमें समरेश सिंह का पूरा हम लोग के नेता थे, और निर्मल कुमार दास को हम लोगों ने भगाने का काम किया यहाँ पर से, और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम हम लोग किए थे उस समय। तो इस तरह से जयप्रकाश मंडल बहुत नया आदमी नहीं है, और निश्चय ही इस क्षेत्र को लाभ होगा। हम लोगों का एक एक कार्यकर्ता से जितने लोग यहाँ पर आए हैं, अपने प्रखंड के, हमारे बेंगाबाद प्रखंड के, गांधी विधानसभा के सारे लोग परिचित हैं। दिलीप जी हैं, दिलीप जी के पिताजी के साथ हम लोगों ने काम किया है। जगन्नाथ जी हैं, देखिए सुरेंद्र जी हैं, और चांदो मंडल जी हैं, हम लोग सारे लोग के साथ में काम किए हैं यहाँ पर। तो एक बहुत नया काम करने का अनुभव हम लोग को नहीं है, हम लोग को लंबा अनुभव है, और हम लोग इसका लाभ लेंगे, समाज को लाभ देंगे। जो मौका हम लोगों को मिला है वो मौका हम चुकने नहीं देंगे, और यहाँ के लोगों को, हम और प्रकाश मंडल दोनों संयुक्त रूप से कहते हैं कि यहाँ के लोगों को सांसद की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ तक जो जनता की आवाज़ है, जनता की जो समस्या है, वो सांसद तक और ये सरकारी पदाधिकारियों तक जहाँ भी जरूरत पड़े हम लोग मिलकर उसको निपटाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और जय झारखंड, जय जगन्नाथ धाम। जनता की समस्याओं को पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, और इनके समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास रहेंगे। जी, जानकारी दे दें कि स्वजातीय बंधुओं में से आज जयप्रकाश मंडल जी का स्वागत किया गया है, प्रोफेसर जय अर्जुन प्रसाद वर्मा जी का किया गया है। इस आलोक में बीएनबी की ओर से यही कहना चाहेंगे दोनों नव मनोनीत सदस्यों के लिए कि तू जो चाहे वो तेरा हो, रोशन रातें और खूबसूरत सवेरा हो, कामयाब मंजिल पर बेंगाबाद प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल जी, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी मेरा हो। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते। बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरामैन शिवजी पांडे के साथ जगन्नाथ। जय हिंद, जय भारत, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।